हेलो एवरीवन एंड दिस इज आवर फूड सेफ्टी एक्ट 2006। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने कवर किए थे सेक्शन 6 एंड 7। तो आज के हम अपनी क्लास में कवर करेंगे सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन 8 जो है वो क्या कहता है, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। एंड सेक्शन 9 जो है वो कहते हैं ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी। तो चलिए देखते हैं इस बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें बताते हैं कि जो वो हमारे चेयरपर्सन है या फिर जो हमारे फूड अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, उनका रिमूवल कैसे हो सकता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन 8 में। ओके, तो क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर remove from office the chairperson or any other member if the chairperson or, as the case may be, such other member has been adjudged an insolvent or has been convicted of an offence which, in the opinion of the central government, involves moral turpitude। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि रिमूवल जो है हमारे चेयरपर्सन का या अदर मेंबर का, उनके उनका रिमूवल किस बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि हमारे चेयरपर्सन या कोई भी मेंबर जो है वो उनको इनसॉल्वेंट बता दिया गया है। ठीक है, या फिर उन्होंने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, उनके नज़र में कोई मोरल टर्पिट्यूड को अफेक्ट करता है। ठीक है, मोरल टर्पिट्यूड मतलब क्या हो गया कि ऐसा उनका बिहेवियर जो बहुत ही इमोरल है। ठीक है, वो अपनी कुर्सी पे जो बैठे हैं, उनका जो ड्यूटीज था, जो फंक्शंस थे, उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और उल्टा उनका मिस यूज किया उस पोजीशन का। तो ऐसे इसको इंसॉल्वेंट या फिर मोरल टर्पिट्यूड अगर उनका इफेक्ट होता है, तो इस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है उसको रिमूव कर सकती है। ओके, उसके बाद कहता है कि हैज बिन फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर। अगर कोई भी हमारे मेंबर या चेयरपर्सन फिजिकली या तो मेंटली ऐसे हो जाते हैं, इनकेपेबल हो जाते हैं, जो कि वो एक्टिंग मेंबर के हिसाब से या फिर अपने पोजीशन के हिसाब से सही से काम नहीं कर पाते, और तो फिर उनको हटा दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट prejudicially his positions, prejudicially his functions as a member। ठीक है, या फिर इसके अलावा क्या कह रहा है कि अगर उनके अंदर ऐसी कोई भावना आ जाए, कोई ऐसे फाइनेंशियल या फिर अदर किसी तरीके का उनके अंदर इंटरेस्ट आ जाए कि मैं अपनी पोजीशन का मिसयूज करके ऐसे ऐसे अपने फायदे करवाऊंगा, और अगर ये समझ आ जाता है, पता चल जाता है, तो इसके बेसिस पे भी हमारा रिमूवल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest। ठीक है, अगर उन्होंने, वही सेम चीज हो गई कि अगर उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत यूज किया, तो उस हिसाब से भी उनको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड अंडर क्लॉजेस डी एंड क्लॉजेस ई of subsection 1 unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter। तो क्लॉज हमारे डी और ई जो था उसमें जो कह रहे थे कि या तो हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाएगा या तो उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया होगा। तो इसके बेसिस पे अगर हम रिमूवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी। और सेकंड क्या है, जिनको भी हम रिमूव कर रहे हैं उनको एक मौका दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाएगा कि आप अपने आप को सही प्रूव अगर कर सकते हैं तो आप कीजिए। ठीक है, अगला है हमारे सेक्शन 9, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी। ठीक है, तो हमारे फूड अथॉरिटी के कौन कौन ऑफिसर्स होंगे और अदर जो भी उनके अदर एम्प्लॉयज हैं वो कौन कौन होंगे। ठीक है, देयर शैल बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का उनका रैंक कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, तो सीईओ जो है हमारी फूड सेफ्टी फूड अथॉरिटी के, उनका एक तो पोजीशन कैसा होना चाहिए, उनका रैंक कैसा होना चाहिए। एडिशनल सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके नीचे का रैंक के नहीं होने चाहिए। हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द फूड अथॉरिटी। ठीक है, और वो कैसे काम करेंगे,
हमारी फूड अथॉरिटी के वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीईओ को कौन हमारे अपॉइंट करेगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट सीईओ को अपॉइंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कहता है कि सेकंड पॉइंट, द फूड अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट determine the number, nature, and categories of other officers and employees required to the food authority in the discharge of its functions। ठीक है, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये कभी कभी डिसाइड कर सकती है कि अगर हमारे जो भी फूड अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, जो प्रेजेंटली 22 है, उनको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर कोई डिसीजन लेना है कि उनको कोई अलग कैटेगरी में डालना चाहिए, अलग कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है, ठीक है, उनका नेचर चेंज करना है, तो ऐसे जो डिसीजन है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही फूड अथॉरिटी ऐसे मेंबर्स बढ़ाएंगे या फिर उनके पोजीशन में कोई भी ऑल्टरेशन ये ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर officers and other employees shall be as such may be specified by regulations by the food authority with the approval of the central government। तो here again क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे मेंबर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या अदर ऑफिसर्स है या अदर एम्प्लॉयज है, उनका जो सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर कुछ भी उनको जो मिलता है, उसको वो चीज़ डिसाइड कौन करेंगे? हमारे, वो भी हमारे फूड अथॉरिटी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, उनके अलाउंसेस क्या क्या मिलने चाहिए, ये सब हमारे फूड अथॉरिटी डिसाइड करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये था हमारे सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। बहुत ही छोटे सेशन था क्योंकि ये दोनों सेक्शन बहुत छोटे थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 10 और 11 को कवर करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारे नेक्स्ट क्लासेस में हम बहुत जल्द जो फूड सेफ्टी के रेगुलेशंस हैं उनको हम बहुत जल्दी कवर करें, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब जो है हमारे रेगुलेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।